अरण्यकांड वाल्मीकि द्वारा रचित प्रसिद्ध हिंदू ग्रंथ रामायण और गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस का एक भाग कांड या सोपान है। अरण्यकांड में 75 सर्ग हैं, जिनमें 2440 श्लोक गणना से प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आप सभी को कर्णवीर क्षत्रिय का सादर प्रणाम और हमारे चैनल द लॉजिकल ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। अरण्यकांड सर्ग तथा श्लोक। अरण्यकांड में राम, सीता तथा लक्ष्मण दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं। जंगल में तपस्वी जनों, मुनियों तथा ऋषियों के आश्रम में विचरण करते हुए राम उनकी करुण गाथा सुनते हैं। मुनियों आदि को राक्षसों का भी भीषण भय रहता है। इसके पश्चात राम पंचवटी में आकर आश्रम में रहते हैं। वहीं शूर्पणखा से मिलन होता है। शूर्पणखा के प्रसंग में उसका नाक कान विहीन करना तथा उसके भाई खरदूषण तथा त्रिशिरा से युद्ध और उनका संहार वर्णित है। इसके बाद शूर्पणखा लंका जाकर रावण से अपना वृत्तांत कहती है और अप्रीतम सुंदरी सीता के सौंदर्य का वर्णन करके उन्हें अपहरण करने की प्रेरणा देती है। रावण मारीच संवाद, मारीच का स्वर्णमय कपट मृग बनना, मारीच वध, सीता का रावण द्वारा अपहरण, सीता को छुड़ाने के लिए जटायु का युद्ध, गृध्रराज जटायु का रावण के द्वारा घायल किया जाना, अशोक वाटिका में सीता को रखना, श्री राम का विलाप, सीता का अन्वेषण, राम जटायु संवाद तथा जटायु को मोक्ष की प्राप्ति, कबंध की आत्मकथा, उसका वध तथा दिव्य रूप प्राप्ति, शबरी के आश्रम में राम का गमन, ऋष्यमूक पर्वत तथा पंपा सरोवर के तट पर राम का गमन आदि प्रसंग अरण्य कांड में उल्लेखित हैं। बृहद्धर्म पुराण के अनुसार इस कांड का पाठ उसे करना चाहिए जो वन, राजकुल, अग्नि तथा जल पीढ़ा से युक्त हो। इसके पाठ से अवश्य मंगल की प्राप्ति होती है। अरण्य कांड संक्षिप्त कथा। नारद जी कहते हैं, मुने, श्री रामचंद्र ने महर्षि वशिष्ठ तथा माताओं को प्रणाम करके उन सबको भरत के साथ विदा कर दिया। तत्पश्चात महर्षि अत्रि तथा उनकी पत्नी अनसुया को, शरभंग मुनि को, सुतीक्ष्ण को तथा अगस्त्य के भ्राता अग्निजीव मुनि को प्रणाम करते हुए श्री रामचंद्र ने अगस्त्य मुनि के आश्रम पर जाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया और मुनि की कृपा से दिव्य धनुष एवं दिव्य खग प्राप्त करके वे दंडकारण्य में आए। वहां जनस्थान के भीतर पंचवटी नामक स्थान में गोदावरी के तट पर रहने लगे। शूर्पणखा के नाक कान काटना। एक दिन शूर्पणखा नाम वाली भयंकर राक्षसी राम, लक्ष्मण और सीता को खा जाने के लिए पंचवटी में आई, किंतु श्री रामचंद्र का अत्यंत मनोहर रूप देखकर वो काम के अधीन हो गई और बोली, तुम कौन हो, कहां से आए हो? मेरी प्रार्थना से अब तुम मेरे पति हो जाओ। यदि मेरे साथ तुम्हारा संबंध होने में ये दोनों सीता और लक्ष्मण बाधक हैं, तो मैं इन दोनों को अभी खा लेती हूं। ऐसा कहकर वो उन्हें खा जाने के लिए तैयार हो गई। तब श्री रामचंद्र के कहने से लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक और कान दोनों काट दिए। कटे हुए अंगों से रक्त की धारा बहाती हुई शूर्पणखा अपने भाई खर के पास गई और इस प्रकार बोली, खर, मेरी नाक कट गई। इस अपमान के बाद मैं जीवित नहीं रह सकती। अब तो मेरा जीवन तभी रह सकता है जब तक कि तुम मुझे राम का, उनकी पत्नी सीता का तथा उनके छोटे भाई लक्ष्मण का गरम गरम रक्त पिलाओ। राम द्वारा खर दूषण की पराजय। खर ने उसको बहुत अच्छा कहकर शांत किया और दूषण तथा त्रिशिरा के साथ 14,000 राक्षसों की सेना लेकर श्री रामचंद्र पर चढ़ाई की। श्री राम ने भी उन सब का सामना किया और अपने बाणों से राक्षसों को बांधना आरंभ किया। शत्रुओं की हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सहित समस्त चतुरंगणी सेना को उन्होंने यमलोक पहुंचा दिया तथा अपने साथ युद्ध करने वाले भयंकर राक्षस खरदूषण एवं त्रिशिरा को भी मौत के घाट उतार दिया। अब शूर्पणखा लंका में गई और रावण के सामने जाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी।
उसने क्रोध में भरकर रावण से कहा, अरे तू राजा और राक्षस कहलाने योग्य नहीं है। खर आदि समस्त राक्षसों को संहार करने वाले राम की पत्नी सीता को हर ले। मैं राम और लक्ष्मण का रक्त पीकर ही जीवित रहूंगी, अन्यथा नहीं। रावण द्वारा सीता का हरण। शूर्पणखा की बात सुनकर रावण ने कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। फिर उसने मारीच से कहा, तुम स्वर्णमय विचित्र मृग का रूप धारण करके सीता के सामने जाओ और राम तथा लक्ष्मण को अपने पीछे आश्रम से दूर हटा ले जाओ। मैं सीता का हरण करूंगा। यदि मेरी बात न मानोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मारीच ने रावण से कहा, रावण, धनुर्धर राम साक्षात मृत्यु है। फिर उसने मन ही मन सोचा, यदि नहीं जाऊंगा तो रावण के हाथ से मरूंगा। इस प्रकार यदि मरना अनिवार्य है तो इसके लिए श्री राम ही श्रेष्ठ हैं, रावण नहीं, क्योंकि श्री राम के हाथ से मृत्यु होने पर मेरी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा विचार कर वो मृग रूप धारण करके सीता के सामने बार बार आने लगा। तब सीता की प्रेरणा से श्री राम ने दूर तक उसका पीछा करके उसे अपने बाण से मारा। मरते समय उस मृग ने हे सीते, हे लक्ष्मण कहकर पुकार लगाई। उस समय सीता के कहने से लक्ष्मण अपनी इच्छा के विरुद्ध श्री रामचंद्र के पीछे गए। इसी बीच रावण ने भी मौका पाकर सीता को हर लिया। मार्ग में जाते समय उसने गिद्धराज जटायु का वध किया। जटायु ने भी उसके रथ को नष्ट कर डाला। रथ न रहने पर रावण ने सीता को कंधे पर बिठा लिया और उन्हें लंका में ले जाकर अशोक वाटिका में रखा। वहां सीता से बोला, तुम मेरी पटरानी बन जाओ। फिर राक्षसों की ओर देखकर कहा, निशाचरियों, इसकी रखवाली करो। राम लक्ष्मण द्वारा सीता की खोज। उधर श्री रामचंद्र जब मारीच को मारकर लौटे तो लक्ष्मण को आते देख बोले, सुमित्रा नंदन, वो मृग तो मायामय था। वास्तव में वो एक राक्षस था। किंतु तुम जो इस समय यहां आए हो, इससे जान पड़ता है कि निश्चय कोई सीता को हर ले गया है। श्री रामचंद्र आश्रम पर गए, किंतु वहां सीता नहीं दिखाई दी। उस समय वे आर्त होकर शोक और विलाप करने लगे। हे प्रिय जानकी, तू मुझे छोड़कर कहां चली गई? लक्ष्मण ने श्री राम को सांत्वना दी। तब वे वन में घूम घूम कर सीता की खोज करने लगे। इसी समय इनकी जटायु से भेंट हुई। जटायु ने ये कहकर कि सीता को रावण हर ले गया है, प्राण त्याग देता है। तब श्री रघुनाथ ने अपने हाथ से जटायु का दाह संस्कार किया। इसके बाद उन्होंने कबंध का वध किया। कबंध ने शाप मुक्त होने पर श्री रामचंद्र से कहा, आप सुग्रीव से मिलिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके।